सड़क सुरक्षा को लेकर अब अंबाला पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। साथ ही लोगों से पुलिस ने अपील करते हुए हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने को कहा है। दरअसल साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में दोपहिया वाहन चालकों की एक्सीडेंट में मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है, जिस पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। जानकारी देते हुए अंबाला डीएसपी वीरेंद्र ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर अब पुलिस लगातार सभी नियमों का लोगों से पालन करवाएगी। दरअसल एक्सीडेंट में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हेलमेट जरूर लगाएं। इससे सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, अन्यथा एक गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक बड़े ही सीरियस मामले को लेकर बुलाई गई है। तो रिलेटेड जो है ट्रैफिक से, यातायात से, सुरक्षा से है। पहले भी जो है प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं और हमारी जो कार्रवाई है चालान वगैरह करने की वो भी चलती रहती है। लेकिन जो है इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी जो है कुछ बात हम अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि 2024 में अंबाला में जो डेथ हुई है तो वो 70% डेथ जो है टू व्हीलर्स पे हुई है और उस 70% डेथ में से 65% जो डेथ है वो हेड इंजरी से हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी ने हेलमेट डाल रखा था तो वो बच गया और जिसने हेलमेट नहीं डाल रखा था तो वो उसकी डेथ हो गई। और 65% जो है हेड इंजरी से होना ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं हमारा जो एंगल है वो अपार्ट फ्रॉम जो हम कर रहे हैं, पुलिस की जो कार्रवाई है जो कर रहे हैं, चालान कर लिया, नाके लगा लिए, ये सारी चीजें के अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है हमारा मुद्दा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हम ये महसूस करते हैं कि मेरे परिवार से अगर मेरा बच्चा चला जाता है या मेरे घर का कोई सदस्य चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है हेलमेट ना पहनने की वजह से, तो ये मतलब उसके परिणाम कितने दूरगामी होते हैं। भाई जिसका बच्चा चला गया तो उसके पेरेंट्स को कैसा महसूस होगा, भाई बहन को कैसा महसूस होगा। कोई कमाने वाला सदस्य चला गया तो पूरा परिवार जो है उससे इफेक्ट होता है, सभी पे, चाहे बच्चों की जो है परवरिश पे, उनकी स्कूलिंग पे, मतलब बहुत सारी चीजें जो है प्रभावित होती हैं। तो रिक्वेस्ट मान लीजिए आप जो है अंबाला पुलिस की तरफ से कि हम ये चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्कूल में टीचर्स हैं, कॉलेज में टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं या समाज के लोग हैं, मतलब उसको सीरियसली भी जो है जो जानें बचाई जा सकती हैं तो उनको बचाने में जो है योगदान दें। पुलिस जो है वो मदद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन पुलिस जो है वो समाज का ही हिस्सा है और समाज जो है जब तक जो है साथ नहीं खड़ा होगा तो कोई भी चीज इतनी इफेक्टिव हो नहीं सकती है। तो हम लोगों की जो है हमारे पुलिस अधीक्षक साहब जो है मतलब वो चाहते हैं कि भाई हम समाज को साथ में लेके चलें और ये मैसेज जाए पूरे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में और अम्बाला को देख के फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है इसको फॉलो किया जाए कि भाई जिस चीज को हम अवॉइड किया जा सकता है, परिस्थितियां जिससे खराब हो सकती हैं किसी के जाने से, तो वो परिस्थिति पैदा ना हो। तो टोटलिटी में, निष्कर्ष में, कि जो हमारा फोकस है वो हेलमेट पहनने पे है। टू व्हीलर पे जब भी कोई निकले तो वो हेलमेट पहन के निकले, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। बच्चे जो है, यंगस्टर्स जो है, उनकी एज ऐसी होती है तो वो नहीं ध्यान देते हैं, तीन तीन बैठ जाएंगे, स्पीड से चलाएंगे, हेलमेट नहीं रखेंगे और पेरेंट्स जो है बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे। लेकिन जब ऐसी कोई कैजुअलिटी हो जाती है फिर जो है वो सारी उम्र के लिए जो है पश्चाताप जो है निकलता नहीं है कि काश जो है मैंने अपने बच्चे को समझाया होता और वो बच्चा फिर बच जाता। तो मेरे कहने का जो भाव है आप समझ ही गए हैं कि भाई आप लोगों के माध्यम से ये सारा मैसेज जो है जाए, पूरे समाज में जाए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, स्कूल हो, कॉलेजेस हों या कोई और इस तरह से। और इसको जो है बढ़ावा दिया जाए कि भाई हर एक आदमी जो है वो हेलमेट पहने जरूर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 70% मौत जो है वो टू व्हीलर पे हुई है एक साल में, और जिसमें से सिर्फ 65% जो है हेलमेट ना पहनने की वजह से हुई है। तो यही जो है विनती है सारे समाज से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से और सभी वर्ग के लोगों से कि प्लीज जो है इसको प्रोजेक्ट करें आप और जो है अपना अपना योगदान इसमें दें। पहनने के लिए पुलिस का क्या कुछ मास्टर प्लान है इस पर? हमारा तो बेसिकली जो है चालान हम लोग करते हैं,
जिसने हेलमेट नहीं पहना है उसको समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन जो है फिर भी जो है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कई बार रिक्वेस्ट से नहीं बात बनती है, तो हमको जो है फिर चालान करेंगे तो अगला महसूस होगा। सपोज करो एक बच्चे का किसी का चालान हमने कर दिया, अब बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, उसके पास जो है कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो नेचुरली जो है वो पे करेंगे तो पेरेंट्स करेंगे, तो पेरेंट्स तक बात जाएगी, हमारे चालान के माध्यम से पेरेंट्स तक ये बात जाएगी कि इस बच्चे ने हेलमेट नहीं डाला है। अगर जो है सपोज करो कि चालान नहीं होता है तो वो बात ही नहीं जाएगी पेरेंट्स तक। जब उनको ये लगेगा कि बच्चे नहीं, मतलब एक जरिया हो गया, चालान करना एक जरिया हो गया जो है पेरेंट्स तक या घर तक बात पहुंचाने का। तो ये चीज जो है, ये रूल्स तो हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, वो तो पुलिस करती ही करती है, लेकिन इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि भी समाज या पेरेंट्स या जो टीचर्स हैं वो अपना इसमें योगदान दें। तो मैं बता रहा हूँ कि भी ट्रैफिक रूल्स जो है आप एक एक गली में जाके जो है आप नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो बेस्ट तरीका है वो, जैसे बोलते हैं कि पेरेंट्स जो है बेस्ट टीचर होते हैं, आप घर से शुरुआत करें। पेरेंट्स जो है अगर बच्चे को नहीं अलाउ करेंगे, वो बोलेंगे कि आपको बाइक ही नहीं मिलेगी, आपको स्कूटी नहीं मिलेगी जब तक आप हेलमेट डाल के नहीं जाओगे। जब उसको लगेगा कि भी आपको जो आजादी पहले मिली हुई थी, आपको व्हीकल मिला हुआ था, तो आपको नहीं मिलेगा वो, तो नेचुरली जो है वो डालेगा उसको। या अगर वो नहीं डाला और पकड़ा गया तो पेरेंट्स के पास जो है एक चालान आ गया, उन्होंने कहा भी जब मैंने तेरे को कहा था कि भाई आप जो है इसको लेके जाएं, पहन के जाएं, उसके बाद भी नहीं किया है। एक तो अपनी सुरक्षा को आपने खतरे में डाला है, आपको कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा कि समाज का हर एक सदस्य, हर एक वर्ग जो है इसमें योगदान दे, समझाए बुझाए, पेरेंट्स समझाएं, टीचर समझाएं, या आप जैसे लोग जो है प्रेस मीडिया के लोग या कुछ जो है संस्थाएं हैं। तो अगेन जो है और ट्रैफिक के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो फोकस है वो हेलमेट पे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी जो है इस वजह से हुई। इस वही चालान हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि चालान कर सकते हैं, हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, वो करते भी हैं। लेकिन पुलिस जो है, अगर आप परसेंटेज देखें कि भाई अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस की परसेंटेज देखें, तो आप जो है हर एक मोमेंट पे जाके, हर एक जगह पे जाके आप नहीं करवा सकते। वो करवाएंगे तो पूरा समाज ही करवाएगा, मिलके सभी वर्ग करवाएंगे जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मीडिया का बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान है, आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात रख सकते हैं, और आपकी बात जो है एक एक न्यूज़पेपर हर एक घर में जाएगा। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके डाटा हम लोगों के पास होता है, हम प्रॉब्लम्स जो है जो आ रही हैं हमारे के पास होती हैं, वो आपके थ्रू हम जो है मैसेज करते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, बड़े मजे से हो सकती हैं। आप घर से ही अगर शुरुआत उसकी करेंगे, बच्चे को जो है नहीं देंगे, जिसका लाइसेंस नहीं है, जिसकी एज नहीं है, तो अगर उसको नहीं देंगे तो जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। तो ये तो घर से ही शुरुआत होगी इसकी। पर हम पहुंचा सकते हैं कि भाई जो है उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी जाए, निर्देश दिए जाए कि या कोई बच्चा जो है अंडर एज जो है आता है आपके पास, उसको आप फ्यूल मत दो, हेलमेट नहीं डाला उसको फ्यूल मत दो। तो ये चीज जो है हम प्रोजेक्ट कर देंगे उसमें। और हमको अगर कोई इस तरह का निर्देश मिलता है कि आप जो है पुलिस को ऐसी पावर मिल जाती तो हम वो करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे पास पावर्स हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे को कोई निर्देश मिलेंगे तो हम करवाएंगे उसको, क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है। बनाया है लेकिन किसी ने तोड़ के कर दिया, अब उसको हम दोबारा से रिपेयर करते हैं। और ये जो है पुलिस के पार्ट पे और जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये मुद्दे आते हैं, सड़क खराब है या कट है। और कई बार क्या होता है कि भाई आप एक बार आपने बना दिया तो हफ्ता 10 दिन महीना वो रहा, फिर किसी ने थोड़ी सी 2 ईंटें उसमें से निकाल ली, फिर उसको बना लिया। तो कुल मिला के जो है बात घूम के समाज पे ही आती है।